हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हैं पाठशाला ऋषिकेश। और जैसे कि आप जानते हैं, हम कर रहे हैं हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज़। और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक चंद राजवंश के बारे में। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है चंद्रवंश से। चंद्रवंश के क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रखना है। चंद्रवंश की वंशावली के अनुसार इस राजवंश का संस्थापक कौन था? सोमचंद, भीष्मचंद, कल्याणचंद या बाज बहादुर चंद। यानी जो चंद्रवंश था उसकी स्थापना किसने करी? तो इसका सीधा सीधा सरल आंसर हो जाएगा सोमचंद। सोमचंद जो था वो कन्नौज के राजा, कन्नौज, पेन दूसरा ले लेते हैं, कन्नौज के राजा थे। उनका भाई था जो यहाँ पर बद्रीनाथ की यात्रा पर आया था। और फिर और कहानी है जिसके बाद इसने चंद्रवंश की स्थापना करी। राजा सोमचंद किस साम्राज्य से संबंधित थे? तो सीधा और सरल क्वेश्चन, ऑप्शन बी, चंद साम्राज्य से संबंधित थे सोमचंद। किस चंद शासक को मौलिक पुरुष भी कहा जाता है? मौलिक पुरुष, मौलिक पुरुष का एक और नाम आता है आदि पुरुष। आदि पुरुष, तो आदि पुरुष यानी जिसने शुरुआत करी हो किसी भी चीज़ की। तो चंद्रवंश की शुरुआत किसने करी थी? तो चार ऑप्शन देख सकते हो आप, और इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोमचंद। सोमचंद ने ही चंद्रवंश की स्थापना करी। कालू तड़ागी किस चंद शासक का सेनापति था? ये तड़ागी बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, इसे ध्यान रखना है। और आपको बताना है कि कालू तड़ागी किस चंद शासक का सेनापति था। तो इसका भी आंसर हो जाएगा सीधा सीधा सोमचंद। अब देखिए सोमचंद के बारे में बताते हैं कि सोमचंद ने 4 लोगों को अपने वहाँ नियुक्त किया। कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। तो देखो इसने चारों को नियुक्त किया अपने यहाँ सेना, एज अ सैनिक या सेनापति या फिर कुछ भी कह सकते हैं आप। और इन चारों को एक साथ जो था इनका ग्रुप, उन्हें बोला जाता था चाराल या फिर चार आल। और ये सब जो चारों थे ये नेपाल के निवासी थे, नेपाल निवासी थे। कौन? ये चारों ही, कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी, चारों नेपाल के निवासी थे, जिस वजह से इन्हें चाराल कहा जाता था, नेपाली भी। और कालू तड़ागी में ही एक व्यक्ति था, ठीक है ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था सोमचंद के परिप्रेक्ष्य में। तो सोमचंद इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैंने आपको ये बता दिया। सोमचंद के बारे में और है, सोमचंद ने महरा, कहीं कहीं पे महरा भी होता है, महरा, और फर्त्याल को मंत्री और सेनापति भी नियुक्त किया। और भी बहुत सी चीज़ें हैं सोमचंद के बारे में, फिर कभी देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं में निम्न से किस नरेश का आधिपत्य था? तो देख रहे हो कि मतलब सोमचंद के बारे में कितनी, क्योंकि सोमचंद क्या है, संस्थापक है। तो संस्थापक के बारे में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब सोमचंद उत्तराखंड आया तो उस समय पर कौन था यहाँ पर शासन कर रहा? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ठीक है ना, ब्रह्मदेव, बसंतदेव, वासुदेव, निम्बरदेव। तो जैसे आउट करते हैं, ऑप्शंस को आउट करेंगे तो निम्बरदेव निम्बर वंश के संस्थापक बाहर करेंगे। वासुदेव कहीं कहीं पे कत्यूरी वंश का संस्थापक माना जाता है तो इसे भी बाहर करेंगे। बसंतदेव कत्यूरी वंश का संस्थापक, तो इसे भी बाहर करेंगे। बचा एक ब्रह्मदेव, तो ब्रह्मदेव इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक अयोग्य शासक और अंतिम कत्यूरी शासक। इसके बाद कत्यूरी का नाम कहीं नहीं मिलता, बहुत ही कम मिलता ही नहीं, ना के बराबर है। किस चंद शासक ने पक्षी आखेट शिकार कला पर सैनिक शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना करी? रुद्रचंद्र, कल्याणचंद्र, सोम। तो सैनिक शास्त्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा फैक्ट है और आपको ध्यान रखना है। और रूपचंद चंद्रवंश का ही एक राजा था जिसने ऐसी किताब लिखी आखेट पर। निम्न में से किस चंद शासक को स्यालू विरालू कहा जाता था? तो स्यालू विरालू क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो मुगलों से डरता था, मुगलों से डरता था, ठीक है ना। इसे सिखौती कुछ ऐसे एक और नाम भी कहा जाता है, लिखौती विराली ऐसे कुछ कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्ष्मीचंद। इसने बिष्टावली और न्योवली नामक कचहरियाँ भी स्थापित की थी। किसने? लक्ष्मीचंद ने ही। और इसका सेनापति था गेंडा सिंह किसका सेनापति था? लक्ष्मीचंद का।
अगला देखो, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट भेजने वाला चंद शासक कौन था? रुद्रचंद, देवीचंद, इंद्रचंद या फिर कल्याणचंद? तो मोहम्मद शाह रंगीला को किसने भेजी थी? तो ऑप्शन डी कल्याणचंद इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसने कल्याणचंद को भेंट भेजने के लिए जागेश्वर मंदिर से क्या लिया था? ऋण लिया था। तो हिस्ट्री में कुमाऊं का कुंभकर्ण किस चंद शासक को कहा जाता है? रत्नचंद, रुद्रचंद, रत्नचंद, कल्याणचंद या फिर देवीचंद? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कल्याणचंद। कुंभकर्ण क्यों कहा जाता है? रोहिलों का आक्रमण हुआ, ठीक है ना, एक अयोग्य शासक था, इसके समय पे बहुत सी घटनाएं होती थी लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, सोया हुआ रहता था, इसीलिए कुंभकर्ण कहा जाता है। कल्याण चंद्रोद्यम की रचना किसने करी? भीष्मचंद, कवि शिव, कल्याणचंद या फिर गरुड़ ज्ञानचंद? तो देखो सीधा और सरल आंसर, इस पर कोई ज़्यादा बात नहीं है। तो कवि शिव इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। कल्याणचंद के कवि थे, राजकवि थे कवि शिव, जिन्होंने कल्याण चंद्रोदय की रचना करी थी। अगला देखो, अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमारा किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? राजा भीष्मचंद या फिर भीमचंद, कल्याणचंद, राजा सोमचंद या फिर बहादुर? तो किलों के बारे में बहुत बार प्रश्न आते हैं, किलों के कौन सा किला कहाँ पर है और किसने बनवाया था, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा भीष्मचंद ने बनवाया था। कौन सा? खगमारा का किला। अगला देखो, चंद्रवंश के किस शासक ने 1512 से 1530 के मध्य अपनी राजधानी चंपावत से स्थानांतरित कर अल्मोड़ा में स्थापित की? भारती चंद, भीष्मचंद, सोमचंद या फिर रूपचंद? तो भीष्मचंद ने ही चंपावत से, ये देखो यही लिखा है, चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित करी थी। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि भीष्मचंद ने राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा लाई थी। चंद शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? चंपावत, चांदपुरगढ़, अल्मोड़ा या फिर बागेश्वर? तो प्रारंभिक थी चंपावत, तो ऑप्शन ए चंपावत हो जाएगा। उसके बाद भीष्मचंद ने कहा ली अल्मोड़ा, तो आंसर हो जाएगा ये चंपावत, ठीक है ना, ऑप्शन ए सीधा सीधा सरल उत्तर। पुरुषोत्तम पंत को किस राजा द्वारा पुरस्कृत किया गया? रुद्रचंद, कल्याणचंद, लक्ष्मीचंद या फिर उद्धवचंद? तो पुरुषोत्तम पंत को किस राजा ने? तो पुरुषोत्तम पंत को करा था रुद्रचंद ने। रुद्रचंद का सेनापति था पुरुषोत्तम पंत, जिसे पुरखू पंत भी कहा जाता था। और कुमाऊं के इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस भी कहा जाता था। किसे? पुरुषोत्तम पंत को। बहुत ही खास सेनापति था किसका? रुद्रचंद का। तो ऑप्शन ए रुद्रचंद सही उत्तर हो जाएगा। बाकी जानकारी मैंने आपको दी, पुरखू पंत और कुमाऊं के इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस। दो बातें ध्यान रखनी है पुरखू पंत के बारे में। अगला देखो, निम्नलिखित चंद शासकों में से कौन मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार में गया? लक्ष्मीचंद, कल्याणचंद, रुद्रचंद या फिर गरुड़ ज्ञानचंद? तो अकबर के मिलने गया, फिर अकबर के समकालीन जो राजा था वो था रुद्रचंद। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। रुद्रपुर की स्थापना करी थी किसने? रुद्रचंद ने। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर की स्थापना। किस राजा के काल को विद्वानों ने कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा? सोमचंद, जगतचंद, त्रिमलचंद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कुमाऊं का स्वर्ण काल चंदों के समय में किसे कहा गया? तो ये था ऑप्शन बी जगतचंद। बहुत ही अच्छे कार्य करे जगतचंद ने, जिस वजह से कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा गया। जिनमें से एक था जुआरी, जो जुआरी लोग हुआ करते थे, जुआरियों पर कर लगाया इन्होंने और बहुत सी चीज़ें करी, इस वजह से कुमाऊं का स्वर्ण काल जगतचंद के समय को कहा गया, ठीक है। अगला देखो, निम्न में से किस काव्य में चंद शासकों की वंशावली दी गई है? अभी अगर आप देख रहे हैं तो पीछे मैंने बता चुका हूँ इसका आंसर, और आपको फटाफट अपने मन में आंसर सोचना है, बताना है। देखो यह दिया गया, मानवदेह काव्य, गढ़ राजवंश काव्य, पिंगल काव्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मानवदेह काव्य। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि गढ़ राजवंश काव्य में किसकी वंशावली दी गई है। अगला देखो, किस वंश के शासकों द्वारा कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण कार्य करने तथा ग्राम प्रधान की नियुक्ति करने की परंपरा शुरू हुई? देखो, भूमि निर्धारण की तिथि और ग्राम प्रधान की नियुक्ति करनी शुरू किस वंश ने शुरू करी थी? अलग अलग राजाओं ने, कभी किसी ने भूमि नापने के लिए कोई और तरीका निकाला, किसी ने भूमि नापने के लिए कोई और तरीका, किसी ने ग्राम में बूढ़ा और सयाणों की नियुक्ति करी, किसी ने प्रधान की नियुक्ति करी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
चंद्रवंश में ही भूमि मापन शुरू हुआ था। भूमि मापन में बहुत सी चीज़ें हैं जो हम कभी फिर डिस्कस करेंगे। 1790 में गोरखाओं ने किस चंद शासक को पराजित कर समस्त कुमाऊं क्षेत्र पर कब्जा कर लिया? तो 1790 में कुमाऊं पर गोरखाओं का आधिपत्य हो चुका था। और उस समय कौन सा राजा था? तो उस समय राजा था महेंद्र चंद। कह सकते हैं आप एक हिसाब से चंद्रवंश का अंतिम राजा कौन था? महेंद्र चंद। 1790 में चंद शासक मूलतः किसके उपासक थे? देखो जैसे हमने कत्यूरी में पढ़ा, तो कत्यूरी किसके उपासक थे? कार्तिकेय भगवान के। उनकी देवी कौन थी? नंदा देवी। वैसे ही हमें चंदों के बारे में बताना कि चंद किसके उपासक थे? वैष्णव, शैव, बौद्ध या फिर जैन। तो चंद शासक थे शैव के, शिव जी के उपासक थे चंद शासक। अगला, निम्न में कौन चंद राजवंश का राजकीय चिन्ह था? धनुष, मछली, बैल या फिर गाय। तो चंद राजवंश थे वो गाय को बहुत ही ऊपर दर्जा रखते थे गाय का, इसी वजह से उनका राज के चिन्ह भी था गाय। तो ऑप्शन डी गाय इसका सही उत्तर हो जाएगा सीधा। एटकिंसन के अनुसार कुमाऊं के चंद शासकों की बहादुरी का वर्णन किस वृत्तांत में मिलता है? अच्छा, तारीख शाही, मानसखंड, तारीख दाऊदी, बी और सी दोनों। तो जो कुमाऊं के चंद थे उनका हमें उन बहादुरी, मतलब वो बहुत लोग बहादुर थे, उसका हमें मिलता है ऑप्शन है तारीख। ये तारीख नहीं होगा, इसको आप काट देंगे, ये होगा तारीख शाही, ये तारीख मुबारक शाही। अब देखो सम्मिलित करने हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर देखो निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? नेथला किला, नेथड़ा हो गए, रामनगर, मनाई मार्ग, अल्मोड़ा, सिरमोही किला, पलटन बाजार, बाणासुर किला, लोहा घाट, गोला चौड़, चंपावत। तो जल्दी से आपको बताना है, सोच के फटाफट कौन सा होगा इसका आंसर। देखिए आप कौन सा गलत है इनमें से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिरमोही किला। सिरमोही किला पलटन बाजार में नहीं है, ये है लोहा घाट। लोहा घाट में, लोहा घाट चंपावत, लोहा घाट चंपावत में है सिरमोही किला। निम्न से कौन सुमेलित नहीं है? अब देखो एक और, सुमेलित करने वाले सबसे अच्छे होते हैं, ठीक है ना। तो आप देखना, आत्मचंद 722 से 735, ज्ञानचंद, भारती चंद और रत्नचंद। तो किसका कार्यकाल नहीं है? तो देखते हैं 722, ठीक है, ये 1300, ज्ञानचंद। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1393 नहीं होगा, इसका होगा 1300 शायद से 1390 से 1420 तक रहता है ज्ञानचंद का कार्यकाल। अगला देखो, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चंद शासकों के समय नगद टैक्स कर देने वाले को सिरतान कहते थे, बिल्कुल सही है। चंद शासकों के समय गौशाला को ठठोला कहा जाता था, बिल्कुल सही है। छकाता महल का निर्माण चंद शासक सोमचंद ने कराया है, बिल्कुल गलत है। तो 1 और 2 सही है। यहाँ पे देखेंगे उपरोक्त में से कौन सा 1 और 2, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चंद शासकों के समय नगद टैक्स कर देने वाले को सिरतान कहा जाता था। बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे चंद शासकों के समय पे, ठीक है ना। जैसे मांगा कर होता था, मांगा ये लिया जाता था युद्ध के समय। एक होता था सांगा कर, सांगा नदियों पर लगता था, नदियों पर, ठीक है ना। एक होता था टीका भेंट, ये लिया जाता था जब पूजा के समय पे। फिर एक आता था रहता कर, जब कोई गांव छोड़कर जाता था, गांव छोड़कर, तब उससे लिया जाता था रहता कर। ऐसे बहुत सारे कर थे चंद शासकों में, 60 to 65 कर है, 60-62 कर के आसपास है। उसे हम कभी फिर डिस्कस करेंगे किसी और वीडियोस में। चंद शासकों के समय गौशाला को ठठोला कहा जाता था, बिल्कुल सही है। लेकिन छकाता महल का निर्माण सोमचंद ने नहीं कराया, थर्ड ऑप्शन गलत है। 1 और 2 ही सही है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश से। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और मुझे बताओ कि आपको क्या चाहिए, क्या गलत लगा, क्या सही है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हमें फॉलो करें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, और चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़िए रहिए पाठशाला ऋषिकेश से। धन्यवाद।